क्यों हिंसा पे काबू नहीं पाया गया, क्यों मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया, क्यों समय सिर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों हमारी बेटियां को नंगा करके उनका जुलूस निकाला जा रहा है। आज सारी दुनिया के आगे भारत नहीं, मानवता शर्मसार। एक बार पता तो चले कौन देश की बेटियों के साथ है, कौन देश के जो लहू डुल रहा है उसके साथ है, या जो मणिपुर जल रहा है कौन आज देश के साथ खड़े, इसका पता तो चले लोगों को। 50% हिंदुस्तान सरकार देती है, 50% पंजाब। तो मेरा तो यही है कि दोनों सरकारों को किसानों को 25-25 हज़ार रुपया मुआवजा देना चाहिए। संसद के मानसून सत्र का आगाज हो गया और इसी के साथ ही आज हंगामे की शुरुआत भी हो गई। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद की मानसून सत्र की शुरुआत होते ही प्रधानमंत्री संसद भवन आते हैं, लेकिन हाउस में मणिपुर के मुद्दे पर न बोलकर वो मणिपुर को लेकर संसद के अंदर अपनी बात रखते हैं, जिसको लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद जसबीर सिंह गिल जी हैं। सर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई स्थगित हो गई, जबकि प्रधानमंत्री ने मणिपुर की घटना पर दुख भी जताया, चिंता भी जताया, ये भी कहा कि कार्रवाई भी हो रही है। फिर भी आप लोग क्यों संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, जब इतने दिन तो प्रधानमंत्री जी मीडिया में भी नहीं बोले, तो आज जब संसद शुरू हुआ है तो आज 30 सेकंड के लिए मीडिया को एक छोटी सी बाइट देके क्या उनकी जिम्मेवारी पूरी हो गई। 60 दिन से मणिपुर जल रहा है और 30 सेकंड की बाइट के साथ उनकी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती। आज सारे देश के सांसद चुने हुए नुमाइंदे आज संसद में हाजिर थे। वो मणिपुर से भी थे, असम से भी, पंजाब से भी, केरला से भी, गुजरात से भी, वेस्ट बंगाल से। उनका आज फर्ज बनता था कि वो अपना बयान संसद में देते और लोगों को उसके बारे में क्या कर रहे हैं, क्या किया है, क्यों हिंसा पे काबू नहीं पाया गया, क्यों मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया, क्यों समय सिर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों हमारी बेटियां को नंगा करके उनका जुलूस निकाला जा रहा है। आज सारी दुनिया के आगे भारत नहीं, मानवता शर्मसार हुई है। ये क्यों हुई है, ये आज प्रधानमंत्री जी को संसद में आके बोलना चाहिए था। और जब हम बोलने की बात करते हैं तो आपको पता है कोई प्रधानमंत्री जी का ये स्वभाव है कि वो किसी का कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते। किसी के मन की पीड़ा, किसी की मन की बात, किसी के मन का दर्द, मणिपुर के लोगों के मन का दर्द, उनकी मन की पीड़ा वो नहीं सुनना चाहते। तो आज भी उन्होंने वैसा ही किया। वो सत्ता पक्ष ये कह रही है कि हम दोनों सदनों में इसको लेकर चर्चा के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री चर्चा के बाद उस बहस का जवाब भी देंगे, लेकिन आप लोग हैं कि एक पर्टिकुलर नियम के तहत ही चर्चा मांग रहे हैं। देखिए, अगर इनके पास पूर्ण मोहब्बत है तो उसके जिस नियम के तहत हम मांग रहे हैं तो उससे भागने की क्या जरूरत। जहां चर्चा जरूरी है या डिवीजन जरूरी है? दोनों ही जरूरी है। एक बार पता तो चले कौन देश की बेटियों के साथ है, कौन देश के जो लहू डुल रहा है उसके साथ है, या जो मणिपुर जल रहा है कौन आज देश के साथ खड़े, इसका पता तो चले लोगों को। तो डिवीजन में क्या गलत भी क्या है। अगर डिवीजन होती है उसमें गलत भी क्या है। तो बीजेपी के साथ तो पूर्ण बहुमत है, उनको क्या डरने की क्या जरूरत है। क्यों भागते हैं? क्योंकि चोर हमेशा भागता है। अगर यही रास्ता अख्तियार किया विपक्ष ने तो फिर तो कल भी वही हंगामा होगा। रास्ता क्या, वे आउट क्या है, कैसे संसद चलेगा? संसद चलाना सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेवारी है। वो रास्ता हमने नहीं निकालना, वो सरकार ने निकालना। जो हमारे संसद के हाईएस्ट हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर स्पीकर साहब है, स्पीकर साहब भाजपा के सदस्य हैं, और ये पीएम साहब लीडर ऑफ द हाउस है। उन्होंने निकालना है रास्ता, हमने विपक्ष ने रास्ता नहीं निकालना, हमने तो दिशा दिखानी है। गिल साहब,
साहब एक नया कॉन्फिडेंस आया है अपोजिशन में जब से ये इंडिया बना है, आप लोगों ने जो एक प्लेटफॉर्म बनाया है, क्या इसकी वजह से एक इतना कॉन्फिडेंस है कि सरकार को जिस मुद्दे पे चाहेंगे घेर लेंगे? लेकिन ये इसके अंदर बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन भी दिख रहा है कि कई ऐसी पार्टियां जो आपस में कल तक एक साथ बैठती नहीं थी, वो सब आप लोग आज अपोजिशन की मीटिंग में, इंडिया की मीटिंग जिसको कहा जा रहा है कि पहली बैठक थी आज पार्लियामेंट को लेकर, उसको लेकर क्या कहना इंडिया इज फॉर इंडिया। ये जो एक सारी पार्टियों की एक यूनिटी बनी है, एक जैसे हम इंडिया कहते हैं। देखिए, जब राजा सत्ता के नशे में हो, ताकत के नशे में हो, किसी की सुनवाई ना करे, किसी की बात ना सुने, हर एक पार्टी को पैसों से डरा धमका के, ईडी से, ब्ला 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 से हर चीज को दबोचने में को तैयार रहे, पार्टियां तोड़ के सरकारें चुनी हुई गिराने को रहे, कानून के खिलाफ जाके सिर्फ एक सियासी अपने जो निशानेबाजी है उसको करने के लिए। अब जैसे तमिलनाडु में ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया, ऐसा जब करेंगे तब तब जो है ये पार्टियां इकट्ठी हुई हैं। देश को एक स्ट्रांग ऑपोजिशन चाहिए, देश को अहंकार से, अहम से छुटकारा दिलाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। आपस और निजी इंटरेस्ट, ठीक है, मैं आपके विरुद्ध पंजाब में लड़ रहा हूँ, आपके विरुद्ध कांग्रेस दिल्ली में लड़ रही है, हो हम टीएमसी के खिलाफ वेस्ट बंगाल, पर जब देश का इंटरेस्ट आ जाए, नेशनल इंटरेस्ट आ जाए, तो अपनी लड़ाई बहुत छोटी जहाँ उसको पीछे छोड़ दें। नहीं, तो मोदी जी कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी, उनका कहना है कि एक साथ इकट्ठा हो गए। कल तक आप पंजाब में कांग्रेस कहती थी आम आदमी पार्टी को चिमटे से भी नहीं छुएगी, दिल्ली में कहती थी नहीं छुएगी, अब आप लोग सब एक साथ इकट्ठे हो गए। ये तो पीडीपी के साथ बीजेपी ने क्यों समझौता किया, क्यों किया? टीएमसी के साथ बीजेपी का समझौता रहा कि नहीं रहा? अब वही अजीत पवार है जिसको 70,000 करोड़ अजीत दादा चक्की पी सिंह आज उनको डिप्टी सीएम बनाया कि नहीं बना? ये तो वॉशिंग मशीन भाजपा है जिसमें सब पाप डुल जाते हैं। जो भाजपा की वॉशिंग मशीन में डुबकी नहीं लगाएगा वो भ्रष्टाचारी, नालायक, सब कुछ रहेगा, मगर हम इस चक्की से दूर ही ठीक। तो अब आप लोग पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग करके चुनाव भी लड़ेंगे, दिल्ली में भी चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी को हटाना है तो अब पंजाब में कांग्रेस और आप एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये तो मैं नहीं कह रहा ना, ये प्लेटफॉर्म बन गया तो स्वाभाविक है, लड़ना तो पड़ेगा एक ये साथ में। जब ये पुल आएगा जो तब उसको पार करेंगे। अभी से उस बात को हम ये कह ही जाएं कि ये होगा, ये तो आपकी मनगढ़ंत कहानी है। अब जब होगा तब देखा जाएगा, तब मेरे से पूछना। आज तो ऐसी ना तो कोई बात ही चली है, ना कुछ इसमें सच्चाई है। आप पहले ही सपना लेके बैठे हैं, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। गिल साहब, आखिरी सवाल, आज आप चाहते थे कि संसद में नोटिस भी दिया था कि पंजाब में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उस पर चर्चा हो। इस हंगामे के बीच पंजाब की बारी कब आएगी? कल आ जाएगी, आएगी जरूर। पंजाब के लोगों का दर्द है, पंजाब के लोग डूब गए हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पट्टी, सुल्तानपुर लोधी, ज़ीरा बहुत बुरी तरह डैमेज हुए हैं। कुछ नुकसान खेमकरण में भी हुआ है। तो हम इस नुकसान, देखिए हमारा जो टैक्स है 50% हिंदुस्तान सरकार लेती है, 50% पंजाब। तो मेरा तो यही है कि इन दोनों सरकारों को किसानों को 25-25 हज़ार रुपया मुआवजा देना चाहिए। और जहाँ पे आके जो बाढ़ की मिट्टी है जो खेतों पे गिर जाती, तब वो खेत बाही के लिए मुनासिब नहीं रहते, उसको ठीक करने के लिए किसान को 20-20 हज़ार रुपया उसका दिया जाए। आज यहाँ तक हालात है कि पंजाब में चारा नहीं पहुँचाया जा रहा। अगर एनडीआरएफ कि एक भी बटालियन, एक भी कंपनी, एक भी एनडीआर का सिपाही
पंजाब में किसी बचाव कार्य में नहीं आया। ये बीजेपी का पंजाब की तरफ है के साथ ऐसा मतलब घृणा है पंजाब के साथ इनको। तो उसका हिसाब मैंने मांगने के लिए संसद में आज नोटिस दिया है और मैंने इसके 0R भी डाला है और कल भी डालेंगे। इसको उठा के पंजाब के लोगों का दर्द बयां करके ही दम लेंगे। तो गिल साहब का कहना है कि आज न सही कल भी उठाएंगे और लगातार उठाते रहेंगे। पंजाब में बाढ़ की स्थिति की वजह से जो किसानों की मुश्किलें हैं उसकी आवाज़ संसद में ज़रूर सुनाई देगी। अपनी तरफ से वो मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन मणिपुर में जो घटना हुई और जो वीडियो आया उसके बाद से पूरा विपक्ष एकजुट है, एकत्रित है और लगातार संसद के दोनों सदनों में बहस की मांग कर रहा है। बहस तो सरकार भी चाहती है, लेकिन कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों का कहना है कि एक नियम यानी 267 जिसको राज्यसभा में कहते हैं और 297 जो लोकसभा में है उसके तहत चर्चा हो और चर्चा के बाद वोटिंग हो यानी डिवीज़न हो, ताकि ये पता चल सके कि मणिपुर की बेटियों के साथ कौन खड़ा है, कौन उनके विपक्ष में खड़ा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।